हरे कृष्णा। मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं ये बुक रीडिंग कर रही हूँ और इसका ये चौथा पार्ट है। एक पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जो कि जिस पे हमने बात की थी भूमिका पे। मैं इस बुक की सारी चीज़ें पढ़ूंगी ताकि आप लोग भी कंटिन्यू रहें, कहीं से आपको ब्रेक ना हो कि कोई चीज़ समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का ऑन कर दीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे कि आपको पता है कि मैं इस्कॉन से जुड़ी हुई हूँ पिछले 1 वर्ष से, और अभी तक तो मैं भक्ति माला जाप वगैरह ही करते हुए आई थी, सेवा वगैरह। लेकिन अब मैंने स्टार्ट किया है बुक रीडिंग, तो मैं इससे काफ़ी आगे चल रही हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए मैं व्लॉग बनाती हूँ ताकि आप लोग भी इस बुक को पढ़ सके, समझ सके, सुन सके और बाकी लोगों को भी फॉरवर्ड कर सके, ताकि वो भी अपनी भक्ति, अपने धर्म के बारे में जाने और इसका प्रचार हो सके। तो अगर आपने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा है तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं परिचय में। तो मूल रूप से अप्रैल 10 से लेके 14 तक 1967 को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ न्यूयॉर्क के समक्ष एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृत चैतन्य चरितामृत भगवान चैतन्य महाप्रभु की प्रामाणिक जीवनी पर दिए गए 5 प्रातःकालीन व्याख्याओं के रूप में इस बुक की बात हो रही है। तो शुरू करते हैं। चैतन्य का शाब्दिक अर्थ है जीवंत शक्ति, चरित का अर्थ है चरित्र और अमृत का अर्थ है अमर। सजीव प्राणी होने के नाते हम हिलडुल सकते हैं, किंतु एक मेज ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसमें जीवनी शक्ति नहीं है, गति यानी कि हिलना डुलना नहीं है, तथा क्रियाशीलता को जीवनी शक्ति का चिन्ह या लक्षण माना जाता है। निसंदेह यह कहा जा सकता है कि जीवनी शक्ति के बिना कोई क्रियाशीलता नहीं आ सकती। यद्यपि भौतिक अवस्था में जीवनी शक्ति रहती है, किंतु वह अमृत अर्थात अमर नहीं होती। अतएव चैतन्य चरितामृत शब्दों का अनुवाद जीवंत शक्ति का अमर चरित्र के रूप में किया जा सकता है। किंतु यह जीवंत शक्ति अमर रूप में कैसे प्रदर्शित होती है? यह इस भौतिक ब्रह्मांड में मनुष्य या किसी अन्य प्राणी द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती, क्योंकि हम में से कोई भी व्यक्ति इन शरीरों में अमर नहीं है। जिन्होंने जन्म लिया है उन्हें मरना है। कोई भी जो इस पृथ्वी पे जन्म लिया है वो कभी अमर नहीं हो सकता। हम में जीवनी शक्ति है, हम कार्य करते हैं और हम अपनी प्रकृति तथा वैधानिक स्थिति में अमर हैं, किंतु हम जिस भौतिक स्थिति में लाकर रखे गए हैं उसमें हमारी अमरता का प्रदर्शन नहीं हो पाता। कठ उपनिषद में कहा गया है कि अमरता तथा जीवंत शक्ति हम और ईश्वर दोनों में होती है। यद्यपि यह सच है कि हम तथा ईश्वर दोनों ही अमर हैं, किंतु अंतर तो है ही। हम जीव होने के नाते अनेक कर्म करते हैं, किंतु हम में ऐसी प्रवृत्ति रहती है जिससे हम इस भौतिक प्रकृति में आ गिरते हैं। ईश्वर में ऐसी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। सर्वशक्तिमान होने के कारण वे कभी भी भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में नहीं आते। निस्संदेह भौतिक प्रकृति उनकी अचिंतनीय शक्तियों में से केवल एक शक्ति का प्रदर्शन है। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि भगवान कृष्ण से ही सब कुछ है, उन्होंने भागवत गीता में भी कहा है। तो ये जितनी भी हम ये माया देवी जितनी भी शक्तियाँ देख रहे हैं ना, ये भगवान की सिर्फ एक अंश है, भगवान में से उत्पन्न हुई, भगवान श्री कृष्ण में से जस्ट उत्पन्न हुई है। तो ये हमें प्रभावित कर सकती है, लेकिन ये भगवान कृष्ण को प्रभावित नहीं कर सकती। हमारी और ईश्वर के बीच का अंतर समझने के लिए एक उदाहरण सहायक हो सकता है। हमें भूमि से आकाश में केवल बादल दिखते हैं, किंतु यदि हम बादलों के ऊपर उड़कर जाएं तो हमें चमकता सूर्य दिखेगा। आकाश से गगनचुंबी महल तथा शहर बहुत छोटे प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार ईश्वर के पद से यह समस्त भौतिक सृष्टि नगण्य एवं तुच्छ लगती है, यानी कि छोटी दिखती है। बुद्ध जीव की प्रवृत्ति है कि वह उन ऊंचाइयों से नीचे आना चाहता है जहाँ से विहंगावलोकन किया जा सकता है, किंतु ईश्वर में यह प्रवृत्ति नहीं पाई जाती।
माया में आ गिरने की प्रवृत्ति ईश्वर में नहीं है, ये सिर्फ मनुष्य में है, यानी कि हम में है। हम माया से प्रभावित हो जाते हैं। फोन देखा तो मुझे ये फोन चाहिए, ये अरे हाँ मुझे ये कपड़ा चाहिए, ये माया है। ये माया का ही जाल है कि हम अपने आप को भक्ति से इतना दूर करके माया देवी के प्रभाव में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने धर्म से दूर हो जाते हैं और धीरे धीरे अज्ञानता की ओर इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हमें सही और गलत का अंतर ही नहीं दिखता। कुछ लोग तो माया के प्रभाव में इतने ज़्यादा प्रभावित हैं कि वो तो अपने कृष्ण को भी मानने से इनकार करते हैं, भगवान को स्वीकार तक नहीं करते हैं। इतना प्रबल है माया देवी का प्रभाव। जिस तरह सूर्य में यह प्रवृत्ति नहीं होती कि वह बादलों से नीचे आए, मायावादी तत्वज्ञानियों का मत है कि जब जीव तथा ईश्वर भी इस भौतिक जगत में आते हैं तो दोनों ही माया के वश में रहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कैसे बुद्धिहीन लोग हैं जिनकी भ्रष्ट बुद्धि है, जो आपके सामने अगर कोई लोग आके ये कहते हैं कि अरे भगवान कृष्ण तो छलिया थे, रास रचाते थे, ऐसा करते थे, वैसा करते रहे, उन्हें करने की क्या ज़रूरत है, सारी शक्तियाँ तो उन्हीं की हैं, हम उनसे हैं, ये पूरी सृष्टि उनसे है, सब कुछ उनसे है। हम प्रभावित हो सकते हैं, वो प्रभावित नहीं हो सकते हैं। तो अगली बार कोई आपसे ये प्रश्न पूछे तो ये उत्तर है, ये जरूर दीजिएगा। यही उनके दर्शन का दोष है, यही उनकी गलती है कि वो ऐसा सोचते हैं। हमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अपने में से एक जैसा नहीं समझना चाहिए। वे स्वयं कृष्ण हैं, सर्वोपरि व्यक्ति हैं, इसीलिए वे कभी भी माया रूपी बादल द्वारा आवृत्त नहीं होते। ये माया में उनका वो नहीं गिर सकते, वो हम गिर सकते कि हमारी बुद्धि इतनी खराब है कि हम सोचते हैं कि अगर भगवान ने पृथ्वी पे जन्म लिया तो जैसा हम कर रहे हैं वैसा वो भी करते होंगे, या उन्होंने जैसा किया है वैसा हम करेंगे। ऐसा नहीं होता, ये मनुष्य के ऊपर लागू होता है, भगवान के ऊपर लागू नहीं होता है। इसलिए वो कभी भी माया रूपी बादल द्वारा आवृत्त नहीं होते। कृष्ण उनके विस्तार और यहाँ तक कि उनके उन्नत भक्त की माया के बंधन में कभी नहीं आते। भगवान चैतन्य कृष्ण भक्ति का उपदेश प्रदान करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। दूसरे शब्दों में वे स्वयं कृष्ण हैं, जो जीवों को कृष्ण तक पहुंचाने के सही मार्ग की शिक्षा देते हैं। वे उस शिक्षक की तरह हैं जो अपने छात्र को कमजोर देखकर लेखनी लेकर लिखता है और बोलता है इस तरह से अ आ इ ई उ ऊ ए ओ। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि शिक्षक स्वयं पढ़ रहा है या स्वयं वो सीख रहा है। इसी तरह यद्यपि भगवान चैतन्य भक्त के वेश में प्रकट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा भगवान कृष्ण ही हैं चैतन्य महाप्रभु, और यद्यपि भगवान चैतन्य भक्त के वेश में प्रकट हुए हैं, मतलब भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस पृथ्वी पर आए हैं और हमें कृष्ण भावनामृत की पाठ दे रहे हैं। और हम इतने मूर्ख हैं कि हम सीखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम तो बिजी हैं पार्टी करने में। किंतु हमें मूर्खतापूर्ण ढंग से यह नहीं सोचना चाहिए कि वे साधारण पुरुष हैं। हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि भगवान चैतन्य स्वयं कृष्ण ईश्वर हैं, जो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि किस तरह कृष्ण भक्त बना जाए, और हमें इसी प्रकाश में उनका अध्ययन करना चाहिए। भगवत गीता 1866 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों को त्याग दो और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन हम तो जाना नहीं चाहते, क्योंकि हमें तो सब अपने आप ही कर लेना है, क्योंकि हम तो खुद ही अपने आप को महान समझ रहे हैं। हमें ऐसा लगता है मैंने इसको बनाया है, मैं इसका करियर ख़त्म कर दूंगा, मैं इसका सर्वनाश कर दूंगा, मैं चाहूँ तो ही ये कर सकता है, अरे मेरी वजह से तो वो आगे बढ़ा है। सब कुछ हम अपने आप में ही ले रहे हैं, इसलिए परेशान हैं आज के वक्त में। किंतु हम कहते हैं अरे शरण में जाऊँ, मेरे ऊपर तो अनेक उत्तरदायित्व है, मेरे पे तो बहुत टेंशन है भाई, मुझे तो स्कूल की फ़ीस भरनी है, कॉलेज की फ़ीस भरनी है, मेरे बच्चों की, मेरी बीवी है, मेरे को तो गाड़ी खरीदनी है, बंगला खरीदना है, पार्टी करने जाना है, दोस्तों के साथ जाना है, हम तो इसी में लगे हुए हैं, इसके आगे हम जा नहीं सकते। यह सच है कि हम माया द्वारा निरंतर उसी तरह लतियाए जा रहे हैं। माया देवी हमें प्रभावित कर रही हैं और हम उनकी शक्ति में प्रभावित होते जा रहे हैं। बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो चुकी है। इसीलिए देखिए आज के टाइम अगर कोई भक्ति करता है तो लोग क्या कहते हैं मालूम है, अरे आए बड़े भक्त बनने, अरे देखो तिलक लगा के जा रहे हैं, कंठी धारण किया। अरे भक्ति तो मन मन में होती है, दिखावा करने की क्या जरूरत है। ये वही लोग हैं जो माया द्वारा प्रभावित है। इसलिए अगर कोई आपके जीवन में आके अगर ऐसी बातें कहता है ना,
तो उसे इग्नोर करना, क्योंकि आप उसे कितनी भी समझाने की कोशिश करोगे वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो ग्रसित हो चुका है मानसिक रूप से। जब तक कृष्ण नहीं चाहेंगे तब तक कोई उनकी भक्ति में आ नहीं सकता, ना उनकी भक्ति कर सकता है। तो अगर आपके जीवन में ऐसे कोई हैं तो इनको इग्नोर करो। माया के पास हमें फंसाने के अनेक तरीके हैं, और भौतिक जगत में उसका सबसे प्रबल बंधन है स्त्री। आप लोग को तो पता ही है। निसंदेह हम ना तो पुरुष हैं ना तो स्त्री हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ये वस्त्र दिया गया है जो शरीर को ही लागू होती है। वास्तव में हम सब कृष्ण के दास हैं, किंतु बद्ध जीवन में हम सुंदर स्त्री रूपी लोहे की जंजीर से जकड़े हुए होते हैं। आजकल तो आप देख ही रहे हैं कलयुग में क्या क्या चीजें हो रही हैं। इस तरह प्रत्येक नर यौन जीवन से बंधा है। अतएव जब भी कोई व्यक्ति भौतिक बंधन से छूटने का प्रयास करना चाहे तो उसे सबसे पहले अपनी काम वासना को वश में करना सीखना चाहिए। अनियंत्रित काम वासना से पुरुष पूरी तरह माया के बंधन में फंस जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस माया से 24 वर्ष की आयु में वैराग्य ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उनकी पत्नी 16 वर्ष की थी और माता 70 वर्ष की थी, और वे ही अपने परिवार की एकमात्र पुरुष सदस्य थे। यद्यपि वे ब्राह्मण थे और धनी नहीं थे, किंतु उन्होंने संन्यास ले लिया और इस तरह पारिवारिक बंधन से अपने को विलग कर लिया। अगर उन्होंने ये नहीं किया होता तो आज हमारे पास ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो कह रहे हैं ना कोहिनूर, ये हमारे पास आज नहीं होता। आज ये जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए, उसका प्रचार सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने ही किया है। तो ये हमने आज पढ़ा जो है ये है परिचय। हम इसका तकरीबन कितने पार्ट हमको बनाने पड़ेंगे, 4-5 पार्ट तो हमारे इसके बन ही जाएंगे, फिर उसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे। तो ये इतना मैंने अभी आपको बताया है कि माया देवी का प्रभाव कितना ज़्यादा हमारे ऊपर है और चैतन्य महाप्रभु कौन है। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय श्री कृष्णा, हरि बोल।